नमस्कार प्यारे साथियों, देखिए मैं आज आपके लिए HEMM यानी एंशियल हीम ऑपरेटर का क्वेश्चन ला दिया हूं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन तो देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये क्लच को समांतर किसमें बल आघूर्ण यानी टार्क संचारित करने के लिए डिजाइन किया जाता है? किसमें? आपके अधिकतम इंजन बल आघूर्ण यानी 125 से 150% इंजन जो है उसकी स्पीड होनी चाहिए। इंजन की जो स्पीड है वो 125 से 150% तक होना चाहिए। ठीक है, तभी क्या होगा, उसका स्पीड होगा यानी टार्क होगा। ऐसा होता है सभी इंजनों के साथ, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है कि क्लच के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें आपको गलत बताना है। क्या है कि घर्षण पृष्ठों में निम्न में से घर्षण गुणांक होना चाहिए। ठीक है, घर्षण गुणांक तो होना चाहिए, लेकिन जब तक हम यूज न करें, जब तक हम रनिंग न करें, तो घर्षण ऑटोमेटिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्या है क्वेश्चन कि यदि क्लच के घुड़ीय भागों में अधिकतम जड़त्व होता है। जड़त्व का मतलब क्या होता है? कठिन यानी पकड़ के रखना। ठीक है, क्या है कि गियर बदलना कठिन हो जाता है। गियर बदलना कठिन का मतलब क्या है कि जहां गियर है ना उसमें स्प्रिंग लगाता है। ठीक है, तब कभी कभी क्या होता है कि जंग लग जाता है या उसका मेंटेनेंस नहीं होता है, तो गियर बदलने में क्या होती है, कठिनाई होती है, ठोस हो जाता है, पकड़ के रखता है, जबरी थोड़ा से करना पड़ता है। ठीक है, वही बोल रहा है कि अधिकतम जड़त्व होता है। जड़त्व मतलब पकड़ के रखता है ताकि ताकत लगता है। ठीक है, यदि उसका मेंटेनेंस होगा, वो फ्री रहेगा, तो आराम से हो जाएगा। कहने का मतलब यह है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाहन घटक कमानी रहित भार नहीं होता है? तो आपका क्या हो जाएगा, देखिएगा, पूरी ट्रांसमिशन प्रणाली हो जाएगा। पूरी ट्रांसमिशन प्रणाली आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि पत्ती कमानी, देखिए पत्ती कमानी लेफ्ट स्प्रिंग वाली साइकिल को किसके लिए डिजाइन किया जाता है? तो स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन अनुमत करने के लिए किया जाता है। आप देखे होंगे कोई भी बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है उसमें कमानी लगा रहता है जिसमें स्प्रिंग लगा रहता है। उसी के भरोसे जो टायर चक्का जो लगा रहता है ना, उसी कमानी के भरोसे वह चलता है। ठीक है, कभी आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि आधुनिक शॉक एब्जॉर्बर किसके प्रति सुग्राहित होता है? तो आपके बेग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बेग। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कूलिंग सिस्टम एनालाइजर प्रेशर सिस्टर का भाग नहीं है? तो रेडिएटर फिलर नेक जो है उसका भाग नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प HMV के कूलिंग सिस्टम का भाग नहीं है? तो रेडिएटर प्रेशर कैप एडाप्टर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक कुशल कूलिंग सिस्टम दहन कक्ष में उत्पन्न ऊष्मा को हटा दिया जाता है। क्या? 30 से 35% में हटा दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या है कि HMV के कूलिंग सिस्टम में पंखा किसके द्वारा चला जाता है? तो V सेक्शन ड्राइव बेल्ट के माध्यम से चलाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, किसी वाहन की रोक दूरी का कार्य नहीं है। रोक मतलब क्या? ब्रेक लगाना कार्य नहीं है, तो द्वितीयक ब्रेक का कार्य नहीं है। जो हैंड ब्रेक होता है उसका एकाएक ब्रेक लगाने का बिल्कुल काम नहीं है। ठीक है, हैंड ब्रेक आपको पता होगा कि कहीं यदि आप गाड़ी को पार्किंग लगा रहे हैं तो उस समय हैंड ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त ब्रेक फ्लूइड के एक आवश्यक अभिलक्षण का निरूपण नहीं करता है? तो आपका ब्रेक फ्लूइड का क्वथनांक कम होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है
कि ब्रेक किसके कारण कमजोर हो जाते हैं, ब्रेक जो है किसके कारण कमजोर हो जाते हैं, तो घर्षण की हानि के कारण कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि भार स्थानांतरण के कारण अगले और पिछले पहियों के बीच ब्रेक किंग का प्रभाव का वितरण किस प्रकार समायोजित किया जाना चाहिए, तो अगले पहियों पर 60% और पिछले पहियों पर 40% होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में ब्रेक ब्लीडिंग क्या होता है, तो वायु हटाने की प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में यदि प्रोफ्लोशनिंग वाल्व निष्क्रिय होता है तो क्या होता है, यह अगले ब्रेक को लॉक कर देता है। क्या करता है, लॉक कर देता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका कि ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा भाग व्हील सिलेंडर में ब्रेक फ्लूइड को सील रखता है, तो आपका कप हो जाएगा। क्या है, कप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऑटोमोबाइल में हैंड ब्रेक सामान्यतः कार्य करता है, तो पिछले वाले पहियों पर कार्य करेगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन कि 3 चैनल एबीएस सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, तो तीनों हाइड्रोलिक सर्किट द्वारा क्रमिक रूप से सभी 4 पहियों पर नियंत्रित होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन कि एयर ब्रेक का उपयोग अधिकतर किस में किया जाता है, तो आपका ट्रक में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आईसी इंजन में प्रस्फुरित आयतन स्वीट वैल्यू को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, तो पिस्टन का विस्थापन आयतन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि आईसी इंजन में अवकाश आयतन, ठीक है, को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, तो पिस्टन के टीडीसी में होने पर पिस्टन के ऊपर सिलेंडर आयतन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि आईसी इंजन के पिस्टन पिन को खोला बनाया जाता है, क्यों, यह जड़त्व भार इंद्रिया लोड को कम करने में सहायक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से, देखिएगा ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सा आईसी इंजन में प्रयुक्त एक प्रकार का पिस्टन पिन नहीं है, तो लेट स्क्रू टाइप पिन सिस्टम नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है आपका कि यदि किसी इंजन का बोर 66 mm 66 mm है और स्ट्रोक 73 mm है, तो इंजन के आकार की गणना कीजिए, तो 249.80 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, उसका आकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 3 सिलेंडर इंजन का प्रस्फुरित आयतन स्वीट वैल्यू 796 सेंटीमीटर क्यूब, सिंगल सिलेंडर का विस्थापन कितना होगा, तो 265.3 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, आप लोग देखिएगा कि डीजल इंजनों का, देखिएगा डीजल इंजनों का संपीड़न अनुपात लगभग कितना होता है, कितना होगा, तो 16:1 होगा। 16:1 से 26:1 इनका रेशियो हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि ब्रेक अश्व शक्ति किसके द्वारा निर्धारित होता है, N बराबर आरपीएम और T बराबर बल लागू, T मतलब टार्क, तो 2π/T बटे 4500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखिएगा, 2πN बटे 4500। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि आईसी इंजन में डीजल चक्र को किस प्रकार बोला जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है उसे, अचर दाब चक्र कहा जाता है, अचर दाब चक्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने राज्य के 5 देवस्थ बोर्डों द्वारा
बंदी, 3,000 से अधिक तम दिनों में हरियाली बढ़ाने के लिए एक परियोजना को लागू करके जलवायु परिवर्तन और इसके प्रतिकूल प्रभावों के समाधान करने के लिए देवाकरम चारुहरितम नामक एक अद्वितीय दृष्टिकोण आधारित परियोजना की है। तो आपका केरल हो जाएगा, कौन है? केरल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि गृह मंत्रालय, देखिएगा गृह मंत्रालय ने कितने करोड़ के कुल परिव्यय के साथ राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए योजना शुरू की है? तो आपका हो जाएगा कितना? 5,000 करोड़ हो जाएगा। कितना? 5,000 करोड़। चलिए आगे देखते हैं कि नंबर 2022 में यूएनएफसीसी सीओपी 27 के पक्षों के सम्मेलन के 27वें अधिवेशन में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को किस स्थान पर दिया गया है? तो आपका 8वां स्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8वां स्थान हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि जून 2023 में व्यय विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता 2023 से 24 योजना के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 16 राज्यों में पूंजी निवेश प्रस्तावों की मंजूरी दी थी। ठीक है, उस राज्य का चयन करें जो उन 16 राज्यों में शामिल है। तो आपका गोवा हो जाएगा। कौन शामिल है? गोवा, सबसे छोटा राज्य गोवा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गोवा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सरकार और सरकारी उपक्रमों के लंबित संविदात्मक विवादों को निपटाने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य पुराने वित्त मुकदमों को समाप्त करना, अवरुद्ध निधियों को मुक्त करना और व्यवसाय की सरलता में सुधार करना? विवाद से विश्वास। सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खान और खनिज विकास विनियम संशोधन विधेयक 2023 अधिकतम अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग बी में पूर्व विनिष्ट 12 परमाणु खनिजों में से कितने खनिजों का खनन किसके करने के लिए निजी क्षेत्र को अनुमति देता है? तो आपका 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केंद्रीय और वाणिज्य मंत्री द्वारा पेश किया गया था जिसका उद्देश्य 19 मंत्रालय विभागों द्वारा प्रशासित 42 अधिनियमों के 183 प्रावधानों में से संशोधन के माध्यम से कई छोटे अपराधों को अपराध मुक्त करने और उनके लिए मैट्रिक दंड की व्यवस्था करते हुए जीवन में सरलता और व्यवसाय की सरलता को बढ़ावा देना है? तो जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक आपका 2023 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जनवरी 2023 में मेट्रो सप्रेंसी इंटरनेशनल द्वारा सूचित 2022 भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक के अनुसार वार्षिक भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत किस स्थान पर था? तो आपका 85वें यानी 85वें स्थान पर हो जाएगा भारत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र की विश्वास जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 के मध्य तक दुनिया का सबसे अधिकतम जनसंख्या वाला देश बन गया है, जिसकी जनसंख्या चीन की 1425 बिलियन जनसंख्या से लगभग 3 मिलियन अधिक हो जाएगी? तो आपका भारत हो जाएगा। क्या है? भारत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन कि जिला अस्पताल, देखिएगा क्या है कि जिला अस्पताल स्तर पर तृतीयक देखभाल क्षमता विकसित करने के लिए उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM का नाम बदल निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया? तो प्रधानमंत्री समग्र स्वास्थ्य योजना हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री समग्र स्वास्थ्य योजना हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन की जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किस
राज्य ने बाल देखभाल को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से अपने सरकारी कर्मचारियों को 12 महीने का मातृत्व अवकाश और 1 महीने का पितृत्व अवकाश प्रदान करने के लिए निर्णय की घोषणा की है। तो आपका सिक्किम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश पहली बार एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो आपका भारत करेगा। कौन करेगा? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि यातायात नियमों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए उद्देश्य सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया सड़क सुरक्षा सप्ताह की सिफारिश निम्नलिखित में से किसके द्वारा सम्मानित की गई है, समिति की गई है? तो आपका सुंदर समिति हो जाएगा। क्या है? सुंदर समिति हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। श्रम मंत्रालय द्वारा 1966 में स्थापित राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा प्रथम राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब आयोजित किया गया था? तो 1989 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली चोटों और मौतों को कम करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने सेव लाइफ फाउंडेशन के साथ साझेदारी में फरवरी 2019 में जीरो फैटेलिटी कॉरिडोर शुरू किया गया था? तो आपका नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 30 नवंबर 2022 तक गैस जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 173.14 गीगावाट है, जो गैर जीवाश्म आधारित ऊर्जा संसाधनों से कुल स्थापित विद्युत क्षमता का प्रतिशत कितना होगा? तो आपका 42.3% हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसीसी में भारत के आदर्शित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान के अनुसार भारत के लिए शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने की लक्ष्य तिथि क्या है? तो आपका 2070 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अस्थायी वाहन चालक का लाइसेंस या शिक्षार्थी वाहन चालक का लाइसेंस कितने महीने तक वैध होता है? तो आपका 6 महीने तक वैध हो जाएगा। कितने महीने तक? 6 महीने तक वैध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के निम्नलिखित किस धारा में यह उल्लेख है कि आप पंजीकृत वाहनों को सार्वजनिक क्षेत्र में चलाना निषिद्ध और अवैध है? तो आपका हो जाएगा धारा 39। कितना? धारा 39 हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सड़क चिन्ह और संकेत अभिसमय के अध्याय सेकंड के अनुच्छेद 5 में सड़क चिन्हों की श्रेणियां बताई गई हैं और सड़क पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए उन्हें कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो आपका 3 हो जाएगा। कितना? 3 हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से किस धारा में यह उल्लेख है कि 2 पहिया मोटरसाइकिल चलाने या सवारी करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर सुरक्षात्मक टोपी पहननी चाहिए? तो आपका हो जाएगा धारा 129। कितना हो जाएगा? धारा 129 आपका हो जाएगा। धारा 129। आगे देखते हैं कि यदि आप कोई चिन्ह देखते हैं तो लाल बॉर्डर वाला एक गोलाकार नीला चिन्ह और 2 लाल विकर्ण रेखाएं उसे काटते हैं, तो उस चिन्ह का मतलब क्या है? कि रुकना या खड़े होना निषेध है यहाँ पर। ठीक है। इसका यह चिन्ह है। आगे देखते हैं क्वेश्चन कि निम्नलिखित यातायात चिन्ह क्या इंगित करता? बताइए। जो चिन्ह आपको दिखा रहा है क्या इंगित कर रहा है? चलिए हम आपको बता रहे हैं कि आपका पार्किंग यहाँ पर लगाना मना है। ठीक है। जब ऐसा दिया है तो क्या पार्किंग यहाँ पर खड़ा यानी कोई वाहन यहाँ पर खड़ा करना क्या है? मना है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कि हाल ही में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पहले से ही उच्च दुर्घटना दर के कारण एक्सेस मार्गों, राष्ट्रीय महामार्गों और पहाड़ी इलाकों पर वाहन की गति सीमा में बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया है? तो आपका
तमिलनाडु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एमवीए 1988 की धारा में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत या उस समय लागू किसी अन्य कानून के अंतर्गत किसी सार्वजनिक स्थान पर वाहन के लिए निर्धारित अधिकतम गति से अधिक या न्यूनतम गति से कम गति पर मोटर वाहन नहीं चलाएगा या मोटर वाहन चलाने की अनुमति नहीं देगा। तो अनुमति नहीं देगा तब क्या हो जाएगा, 112 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि भारत स्टेज BS6 मानदंड उत्सर्जन मानक यूरो 6 पर आधारित देश भर में सभी नए वाहनों पर लागू है। किस लागू क्या है, अभी अभी की जो गाड़ियां बढ़ रही है वो BS6 आ रही है, तो अप्रैल 2020 से यह नियम क्या हो गया, लागू हो गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रथम भारतीय उत्सर्जन नियम निष्क्रिय उत्सर्जन सीमाएं थे जो निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रभावित हुए थे, तो आपका 1989 हो जाएगा, 1900। क्वेश्चन क्या है, कारपोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी इकोनॉमी मानकों के अंतर्गत कारपोरेट औसत CO2 उत्सर्जन चरण फर्स्ट 2022 तक के लिए 130 ग्राम प्रति किलोमीटर से कम और चरण सेकंड 2022 के बाद कितने किलोग्राम प्रति किलोग्राम है से कम किए जाने हैं, तो नीचे बताइए। फिर बताना हमें क्या आया, तो आपका 110 हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है कि MBA की कौन सी धारा यह प्रावधान करती है जो कि कोई भी बिना सुरक्षा है बेल्ट पहने मोटर वाहन चलाएगा या बिना सीट बेल्ट हेलमेट की बात कर रहा है, ठीक है, बिना सीट बेल्ट पहने यात्रियों को ले जाएगा, उस पर 1000 रुपये का जुर्माना, तो धारा 194B हो जाएगा। ठीक है।